अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च टॉपिक कैसे सर्च किया जाए। इस रिसर्च टॉपिक सर्च करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसमें जो है कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक और मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया जाए तो हमारे साथ ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च टॉपिक की। तो रिसर्च टॉपिक इज़ अ मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द रिसर्च, यानी बहुत ही इनिशियल पार्ट होता है और चैलेंजिंग पार्ट होता है रिसर्च का, क्योंकि हमारी सारी रिसर्च जो है इस रिसर्च टॉपिक पे बेस्ड होती है। तो इसका जो है ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट होता है। तो सबसे पहले यू मस्ट हैव टू चूज़ द टॉपिक मोस्ट रिलेवेंट और स्पेसिफिक। चूँकि ये हमारा इनिशियल पार्ट और सारी रिसर्च हमारी जो है बेस्ड इसी पे होती है, तो हमें जो है रिसर्च टॉपिक स्पेसिफिक और रिलेवेंट चूज़ करना होगा। अब कई लोग क्या करते हैं कि रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट तो करते हैं, बट एंड द एंड वो सारी रिसर्च करके जब अप्रूव करवाना जाते हैं तो उनकी रिसर्च जो है वो रिलेवेंट नहीं होती या वो कैंसिल हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका टॉपिक रिलेवेंट और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाउ टू चूज़ अ टॉपिक। सो टॉपिक चूज़ करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इंटरेस्ट एरिया। अब कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखेंगे कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। तो उसी टॉपिक पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो उसमें जो है आप डिफरेंट आर्टिकल्स सर्च करेंगे, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट जो है रिसर्च पढ़ेंगे और उससे जो है इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन करके अपनी रिसर्च में पुट करेंगे। तो आपका जो है, क्योंकि डिफरेंट आर्टिकल्स आप तब पढ़ते हैं जब आपका वो इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट होता है तो आप बहुत हैप्पीली करते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं कि किसी दूसरी अपने सीनियर्स या टीचर्स को कहते हैं कि आप अपना जो है वो हमें टॉपिक सजेस्ट करें ताकि हम उन पे रिसर्च करें। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो उनका जो है टॉपिक सजेस्ट किया हुआ फिर आपका मे बी वो स्पेसिफिक ना हो, रिलेवेंट ना हो, या आगे चल के आपका जो है रिसर्च टॉपिक कैंसिल हो सकता है। सो आप अपना इंटरेस्ट एरिया देके उसके हिसाब से अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई इंटरेस्ट एरिया या मेरा जो इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे रिसर्च करना, तो वो है यूजेज ऑफ मॉडलिटीज़ बाय फिजियोथेरापिस्ट इन दियर ट्रीटमेंट। अब मैं जो है इस टॉपिक को फर्दर सर्च करूँगा डिफरेंट आर्टिकल से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट जो है वो रिसर्चेस देखूँगा, क्योंकि इसमें जो है इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है। अब देखूँगा कि वो जो है फिजियोथेरापिस्ट कौन कौन सी मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं अपनी ट्रीटमेंट में, या उसका जो है पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है। देन आफ्टर दिस ऑल गेनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, मैं अपनी रिसर्च बनाऊंगा। नंबर सेकंड कंपोनेंट की बात करें कि बिफोर चूज़ अ टॉपिक आप अपने आप से ये सवाल करें कि एम ऑफ द रिसर्च क्या है, यानी ये रिसर्च आप करना क्यों चाह रहे हैं। अगर आपको ये आंसर मिल जाए तो सबसे पहले जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसकी जो है बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूर चेक करें बिफोर चूज़ अ टॉपिक। अब क्या होता है कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें कई रिसर्चेज हुई हुई होती हैं, अगेन आप उसी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो आप जो है डेटा कॉपी और पेस्ट करेंगे, वो फिर वो जो है रिसर्च नहीं, वो कॉपी पेस्ट डेटा कहलाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा टॉपिक चूज़ करें जो कि रेयरली हो, या वो टॉपिक जो कि आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन दोनों कंपोनेंट को जहन में रखते हुए अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हाउ टू सर्च रिसर्च टॉपिक जो कि आपके लिए फर्दर हेल्पफुल होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू सर्च ए रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक सर्च करने के लिए जो है हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा। गूगल क्रोम पे आने के बाद जो है हमें एक न्यू टैब ओपन करना होगा। अब रिसर्च टॉपिक जो है गूगल सर्च इंजन जो कि एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है, तो यहाँ पे हमें जो भी आर्टिकल या रिसर्च सर्च करनी होगी तो हम जो है ओपन करेंगे गूगल स्कॉलर। अब हमारे पास ये गूगल स्कॉलर ओपन है, आर्टिकल पे क्लिक हुआ है। अब हम जो है अपना टॉपिक सर्च करेंगे। टॉपिक सर्च करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो है यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक रहना होगा। अब स्पेसिफिक रहने के लिए, स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्मार्ट कीवर्ड्स यूज़ करना। अब स्मार्ट कीवर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे, जिसको हम रिसर्च में कहते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट। अब ये जो है क्या करते हैं कि हमारे जो भी टॉपिक सर्च करते हैं तो उसको जो है हम ये अगर यूज़ करेंगे तो हमें जो है स्पेसिफिक जो है जो भी रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे वो हमें सर्च करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो वर्क रिलेटेड डिसेबिलिटी और इंजरीज। अब ये हमारे पास जो है मैंने यहाँ पे और इंक्लूड किया। अब जैसा कि मैंने ये टॉपिक सर्च किया वर्क रिलेटेड डिसेबिलिटी और इंजरीज, अब ये जो है मुझे वो आर्टिकल सर्च की देगा जो कि मैंने सर्च किए या जो कि मेरे आर्टिकल्स या टॉपिक से रिलेवेंट होंगे।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई आर्टिकल देखूं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिलेटेड डिसेबिलिटी, ये टॉपिक जो है ये मैंने जो है ओपन किया। अब टॉपिक क्या है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिलेटेड डिसेबिलिटी। अब कोई भी टॉपिक या कोई भी आर्टिकल ओपन करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा कि आप उसका जो है एब्स्ट्रैक्ट रीड करें। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में उस सारे आर्टिकल की जो है समरी प्रेजेंट होती है कि ये आर्टिकल क्या है, ये द पर्पस ऑफ स्टडी क्या था, इसका मेथड क्या हुआ है, कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, इसकी रिजल्ट्स क्या हुई हैं, इसका जो है कंक्लूजन क्या है। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट में उस सारे आर्टिकल की समरी प्रेजेंट होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि आइदर वो टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है कि नहीं है। अब जो है हम अगर ये पूरा आर्टिकल देखें, और कुछ कई आर्टिकल जो है गूगल पे प्रेजेंट नहीं होते, जैसा कि ये नहीं है, बस इसका जो है एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अब कंप्लीट आर्टिकल सर्च करने के लिए हम इसका जो है हेडिंग कॉपी करेंगे। हेडिंग को कॉपी करके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में सर्च करेंगे SCI हब। SCI हब ओपन कर लिया। अब जो कि हमने हेडिंग इसकी जो है कॉपी की थी वो हम पेस्ट करेंगे SCI हब। अब ये हमारे पास SCI हब जो है ओपन हो गया, तो वो हम जो उसकी हेडिंग कॉपी की थी उस आर्टिकल की, तो वो यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके एंटर करेंगे। अब अगर ये आर्टिकल इंटरनेट पे अपलोडेड होगा तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो कि ये आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट हमने जो है SCI हब में आ गया, सर्च आके सर्च किया तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब देखिए ये आर्टिकल हमारा यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो है गूगल स्कॉलर पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट है, जो कि हमें रीड करने के बाद अगर आपको ये रिलेवेंट लगे और आपको ये कंप्लीट आर्टिकल चाहिए तो आप क्या करेंगे, ऐसे हब में आके उसका जो है हेडिंग कॉपी करेंगे, तो ये हमारे पास कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा आर्टिकल आ गया। अब देखिए कि ये पूरे आर्टिकल में हम देखेंगे कि ये इसमें जो है क्वेश्चनर है, रिजल्ट्स हैं क्या है, या इसके जो है वेरिएबल्स क्या हैं, तो ये सारा जो है हमें SCI ऐप में मिलेगा। अब इस आर्टिकल को डाउनलोड करने के लिए अगेन यहाँ पे जो है डाउनलोड बटन है, और फिर इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आर्टिकल डाउनलोड भी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा टॉपिक सर्च करें तो फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक और टॉपिक सर्च करता हूँ, यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन प्लांटर फेशियाइटिस। अब मैंने जो है यहाँ पे टॉपिक सर्च किया कि यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द प्लांटर फेशियाइटिस। अब यहाँ पे देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड अगर फॉर एग्जांपल आपको ये रिलेवेंट लगता है तो इस आर्टिकल को ओपन करेंगे। अगेन उसी आर्टिकल को फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल हमने ओपन किया, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, डिज़ाइन स्टडी कौन सी थी, पार्टिसिपेंट कितने लिए गए, इंटरवेंशन कौन सी थी, रिजल्ट्स क्या थे और आउटकम्स या कंक्लूजन क्या था। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट रीड किया और फिर अगेन ये हमारे पास आर्टिकल कंप्लीट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो कुछ आर्टिकल्स जो है हमारे पास गूगल पे ही जो है डाउनलोड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये आर्टिकल डाउनलोड करना होगा, अगर ये आर्टिकल हमें डाउनलोड करना होगा तो यहाँ हमें जो है SCI ऐप में जाना नहीं होगा, हम इधर से ही जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। PDF, PDF पे हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा, देन हम डाउनलोड करेंगे। ये हमारे पास आर्टिकल ओपन हो गया। ये हमारे पास पूरा आर्टिकल ओपन हो गया और फिर यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि कई आर्टिकल्स हमारे गूगल स्कॉलर पे ही प्रेजेंट होते हैं, पूरे कंप्लीट आर्टिकल्स जो कि हम सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं। बट कई आर्टिकल्स जैसे कि हमने प्रीवियस देखा वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट था, तो एब्स्ट्रैक्ट को कंप्लीट आर्टिकल लेने के लिए हम SCI हब में आए और फिर वो सारा डाउनलोड कर दिया था। तो इसी तरीके से हम टॉपिक सर्च करेंगे। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।